अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। तो जी आज का व्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज का व्लॉग जी मैं बाहर शूट कर रही हूँ और मैं आज फ़र्स्ट टाइम जो ना बचत बाज़ार गई थी। यूपी पे ये बचत बाज़ार लगता है कराची में। और ये था जी दोपहर का टाइम और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश था, टू मच रश था। और मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे बचत बाज़ार पे। तो वीडियोस वगैरह जिस तरह से हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, बचत बाज़ार लगते हैं कराची में और इस तरह से, तो मैंने सोचा कि चले मैं आज जाती हूँ। वैसे तो जो ना लॉकडाउन की वजह से ये सारे बाज़ार वगैरह जो ना बंद ही हो गए थे, मगर यूट्यूब पे मैंने देखा कि दोबारा से ये बाज़ार लगने स्टार्ट हो गए, तो मैंने सोचा कि चलें जी मैं भी जाकर देखती हूँ कि यहाँ पर ना कितने लो प्राइस में चीज़ें वगैरह मिलती हैं। तो जी ये देखिए। अच्छा जी, मैं वॉइस ओवर इस वजह से कर रही हूँ कि यहाँ पर ना टू मच रश था और अगर मैं वीडियोस इसी तरह से अपलोड करती ना तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ना ये जैसे किचन की क्रॉकरी वगैरह होती है, कपड़े हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ इस बाज़ार में सब कुछ मिलता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। मेरी इस वीडियो में तो ये तकरीबन आप समझ लें 30 to 40% जो है ना मैंने मुश्किल से कवर किया, क्योंकि शाम को जो है ना ये था कि जब मैं घर के कामों से फारिग वारिग हो गई थी तो फिर मैं शाम में गई थी तकरीबन 5 बजे। और 7 बजे ये होता है कि ये लोग वाइंड अप वगैरह करते हैं। तो बस ये मैं थोड़ा बहुत ही जो ना ये था कि वीडियो बना सकी। और यहाँ पर ये फ्लावर्स वगैरह अच्छे प्राइस में मिल रहे थे। काफ़ी बड़ी रेंज थी यहाँ पर फ्लावर्स की और बहुत अच्छे खूबसूरत फ्लावर्स भी थे यहाँ पर। और डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी जिस तरह से हम शॉप वगैरह पे लेते हैं ना, ये बिल्कुल सेम इसी तरह से था। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और प्राइजेस की जहाँ तक बात की जाए तो प्राइजेस बस मुझे ठीक लगे, इस इतने ज़्यादा लो प्राइस नहीं थे जितना कि हम सोचते हैं कि बचत बाज़ार में बहुत लो प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये मैं अभी तो फ्लावर्स की बात कर रही हूँ, फिर आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ती रहेगी तो फिर मैं आपको प्राइजेस वगैरह बताती रहूँगी। यहाँ पर ये डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो 250, 300, 350, इस कुछ इस तरह की रेंज में थे। तो जी यहाँ पर ना ये ड्रेसेस थे, ये कॉटन के ड्रेसेस थे और ये 1500 के दो दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं खुलवा के जो ना इसकी एम्ब्रॉयडरी और स्टफ़ वगैरह देखती हूँ। तो जी मैं ये देख रही थी और एम्ब्रॉयडरी तो जो ना मुझे अच्छी लगी थी। अच्छा, मैं भी वाईटी पे जिस तरह से लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो मैं भी देख के बहुत इम्प्रेस होती थी कि कितने अच्छे ड्रेसेस हैं, ये है, यूँ है, इस तरह से ना। तो मगर जब मैंने जाकर देखा तो ये था कि प्राइजेस तो कम थे ड्रेसेस के, मगर एम्ब्रॉयडरी और कपड़े के हिसाब से ये था कि इतना ज़्यादा अच्छा कपड़ा नहीं था। बस ये था कि जो ले सकते हैं वो ले लें और इसमें जो ना 2 पीस भी थे, 3 पीस भी थे और इसमें नेट दुपट्टे के साथ ये दे रहे थे। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी ना ये था कि मच बेटर थी। स्टफ़ जो था कपड़े का वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मैं खुलवा के देख रही थी ये कपड़े, तो ये कॉटन में था, ये लॉन में भी नहीं थी। जिस तरह से कराची में गर्मी होती है ना और हम लोग लॉन के ड्रेसेस वगैरह लेते हैं, तो ये कॉटन के ड्रेसेस थे सर्दियों में पहनने के हिसाब से। वैसे गर्मियों में भी वेयर कर सकते हैं हम लोग, मगर ये कॉटन थोड़ी सी मोटी थी और ये 1500 के दो दे रहे थे ड्रेसेस। तो मैंने 3-4 ड्रेसेस वगैरह जो है ना खुलवा के देखे थे कि देखते हैं कि किस तरह से है और लेने चाहिए भी या नहीं लेने चाहिए। वैसे तो ड्रेसेस वगैरह का तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि शॉप से ही लेना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये होता है कि अगर कोई पीस डिफेक्टेड मिले हम घर ले आए और नेक्स्ट टाइम जो है ना बाज़ार नहीं लगे, जैसे कि ये हर हफ्ते लगता है यहाँ पर बुध बाज़ार, मैंने सुना था। और यहाँ पर भी सब लोग बता रहे थे कि बुध बाज़ार जो है ना हर वीकेंड पे, मतलब हर वीक पे लगता है, वीक में एक बार ना। और नेक्स्ट टाइम अगर बाज़ार नहीं लगे तो फिर हम किस तरह से चेंज करवाएंगे ये कपड़े ना। तो मैं प्रेफर ये करती हूँ कि शॉप से ही लेना चाहिए, ताकि ये होता है कि अगर हमें कोई ड्रेस पसंद नहीं आता या कलर का इशू होता है या कोई भी इशू होता है तो हम शॉप से जाके चेंज करवा सकते हैं। और अगर ये बाज़ार नेक्स्ट टाइम नहीं लगा तो फिर हम किस तरह से करवाएंगे। तो कपड़ों का तो कुछ इस तरह से मैंने
लेना मुनासिब नहीं समझा, और इसका स्टफ़ भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। बस मैं खुलवा के देख रही थी कि एम्ब्रॉयडरी वग़ैरह और किस तरह से है। तो एम्ब्रॉयडरी तो नो डाउट अच्छी थी, मगर बस कपड़ा मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो जी ये ना देखिए, अच्छा इसमें लीलन के भी ड्रेसेस थे और कॉटन के भी थे, लॉन के नहीं थे। सिर्फ लॉन का ड्रेसेस इसमें कोई नहीं था। 1500 की ये दो दे रहे थे, और ये जो ब्लैक वाला आप साइड में देख रहे हैं ये लीलन का था, और लीलन का भी स्टफ़ जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस ठीक ठीक लगा मुझे। अच्छा जी ये देखिए, यहाँ पर ना क्रॉकरी वगैरह और किचन की जितनी भी एसेसरीज जो भी चीज़ें होती हैं ना, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। और ये जो किचन की चीज़ें हैं ना, ये मुझे थोड़ा-सा ये कि अच्छा लगा। प्राइसेस मुनासिब थे, कम तो नहीं कह सकते, बस मुनासिब प्राइसेस थे। इसके अलावा ना मुझे ये यहाँ पे ये रोटी बेलने का ये चकला बेलन जो ना अच्छा लगा, तो और ये मार्बल का था। ये दे रहे थे जी 350 रुपये में, तो ये मैंने ये एक लिया था 350 रुपये का ये। और हाँ, इस मार्केट में मैंने एक दो चीज़ें मतलब लेने के लिए प्राइसेस वगैरह पूछे, तो बार्गेनिंग का कुछ ऐसा हिसाब नहीं था कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी आपको इतने कम पैसे बता रहे हैं, 300 350 या 400 रुपये जिस चीज़ के भी, तो हम ऑलरेडी आपको कम करके बताते हैं। तो वो इतने वो फिर कम नहीं करते। अगर उन्होंने 350 रुपये किसी चीज़ के बता दिए, तो जी 350 रुपये का अगर आपको समझ में आता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज़ नहीं लें, आप छोड़ दें। और जी यहाँ पर ना ये देखिए, किचन की काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये देखें, ये प्याज रखने के ये छन्ने और ये सब चीज़ें, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और मुझे तो किचन की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना आगे मैं स्टॉल पे गई थी, तो यहाँ पर थोड़े से प्राइजेज़ जो है ना ज़्यादा थे, मुझे मुझे ज़्यादा लगे थोड़े से ना। अच्छा यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था, तो बस इस तरह से था कि मैं जितना कवर कर सकी जी मैंने कर लिया। कि मैं चले दिखाती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा बचत बाज़ार में जाने का। और चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, मगर रश की वजह से जो है ना, बस ये था कि मैं सिर्फ आज तो फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो इस वजह से प्राइजेज़ वगैरह ही पूछ रही थी। और ये यूपी पे लगता है बचत बाज़ार जी, कराची में। मैं फिर से बता दूँ आपको, वरना तो मोस्टली जो है ना कमेंट्स में ये पूछते हैं कि आप सिटी तो मेंशन कर देती कि कौन से सिटी में लगता है या कहाँ नहीं है। तो जी ये देखिए, बर्तनों की जो है ना बहुत ही बड़ी वैरायटी थी यहाँ पर। इसके अलावा जी चाट, खाने पीने की चीज़ें, बन कबाब और ये सब चीज़ें, कॉस्मेटिक, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ थी। अच्छा जी, कॉस्मेटिक जो ना यहाँ पर मैंने देखा, लोकल कॉस्मेटिक था जो हम यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में जो बनता है, तो बहुत ही लो क्वालिटी का कॉस्मेटिक था यहाँ पर। तो बस फिर मैं आगे बढ़ गई थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। अच्छा जी, यहाँ पर ना बेडशीटें वगैरह और ये जो चादरें होती हैं ना जिस तरह से, तो वो चीज़ें भी थी, तो मैं देख रही थी उनका कपड़ा ना। अच्छा जी, इसके अलावा लेसेस वगैरह भी थी यहाँ पर। लेसेस मुझे अच्छी लगी, लेस और बंचेस वगैरह, जैसे लड़कियों और ख़वातीन जिस तरह से अट्रैक्ट होती हैं ना लेस लेने के लिए और बंचेस के लिए, तो वो बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अलावा बहुत बड़ा स्टॉल था, ये जो ना प्लास्टिक का था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, इतनी इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कि मैं बस वीडियो में इतना ही कुछ कवर कर सकी जी। ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे आगे। ये स्पून्स रखने का, मसाले रखने का, और इसके अलावा छन्नियाँ, प्लास्टिक के बाउल्स हैं, और हैंगर्स, और मतलब अब हम सोच भी नहीं सकते इतनी वैरायटी थी यहाँ पर प्लास्टिक की, बहुत अच्छी, मतलब अट्रैक्टिव थी काफ़ी। और ये जी इसके प्राइजेस 120 रुपीज़ के थे तकरीबन, सभी चीज़ें जो है ना 120 रुपीज़ में ये दे रहे थे। तो ये देखिए जी, 120 रुपीज़ की पानी की बॉटल्स भी थी इसमें, और इसके अलावा केचप की, और जो भी छन्नियाँ वगैरह, फ्रूट बास्केट, और ये सब जो होती है ना वेजिटेबल बास्केट, ये सब चीज़ें भी थी यहाँ पर। और ये देखें, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल बास्केट है। ये हम लोग जो ना, ये दो दे रहे थे 120 रुपीज़ में, ये भी मुझे अच्छी लगी। और ये स्पून्स वगैरह रखने की
ये भी 120 रुपीज़ में दे रहे थे। अच्छा, प्लास्टिक में जो है ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग वगैरह हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ गई है, और किचन में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आज मैंने कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ आज मैं जो है ना प्राइसेस वगैरह है और ये सब चीज़ें देखने के लिए आई थी कि चलो मैं किचन की जो ना, ये होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ले लूँ मैं भी, मगर रश जो है ना टू मच था। शाम का टाइम हो गया था, तकरीबन 6 बजे का टाइम था इस वक्त, उसके बावजूद भी जी बहुत ज़्यादा रश था। तब के 7 बजे जो है ना ये सब चीज़ें वाइंड अप कर देते हैं। थोड़े बहुत लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, मगर ये होता है कि फिर इतनी ज़्यादा स्टॉल पे लाइट्स नहीं होती हैं, कुछ स्टॉल्स पे होती हैं कुछ पे नहीं होती। तो जी इस तरह से चल रहा था। तो वीडियो में मैं बस जितना कवर कर सकी आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम में मैं फिर कोशिश करूँगी कि जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। और ये कैमरा जो है ना थोड़ा सा ये था कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा। इसके अलावा ये कप्स वगैरह है ना, चाय के मग और ये सब, इसकी भी बहुत वैरायटी थी। इसके अलावा ग्लास जग, और ये देखिए जी टीवी के रिमोट्स और पता नहीं किन किन चीज़ों के रिमोट्स वगैरह, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर इसके स्टॉल लगे हुए थे। इसके अलावा जी सीज़र है, आपको थ्रेड और कॉटन बड, इन हर चीज़ के जो ना स्टॉल यहाँ पे अलग अलग लगते हैं। तो मैं वीडियोस वगैरह में जैसे कि देखती थी बिल्कुल वैसे ही था। और जी ये शाम का टाइम तकरीबन जो है ना मगरिब होने वाली थी, और यहाँ पे लाइट्स वगैरह ना कुछ स्टॉल्स पे ऑन कर दी थी और कुछ पे नहीं थी। तो वो लोग वाइंड अप कर रहे थे और मगरिब की अजान हो रही थी। और जी ये देखिए यहाँ पर फैंसी ड्रेसेस वगैरह भी थे, जिनको फैंसी ड्रेसेस वगैरह ले सकते हैं। या मैंने इसके ज़्यादा जो है ना प्राइसेस वगैरह नहीं पूछे थे, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। तो इस वजह से बस मैंने थोड़ी बहुत ही यहाँ पे वीडियो बनाई और फिर मैं आगे की तरफ मूव हो गई थी। तो जी आप देखते रहिए मेरी वीडियो में। इसके अलावा जी लॉन के सूट, 2 पीस सूट भी थे, 3 पीस सूट भी थे, और लीलन के भी 2 पीस सूट थे। तो ये देखिए जी, और रात हो गई थी तकरीबन जो है ना मगरिब हो चुकी थी, और यहाँ पे अंधेरा हो गया था काफ़ी। बस इतना ही मैं वीडियो में शूट कर सकी थी। और यहाँ पर ना कट पीस वगैरह भी बहुत सारे थे, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस सब के भी स्टॉल्स लगे हुए थे। बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी थे। ये देखिए जी आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों की टॉयज़ भी थे यहाँ पर। और किचन की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे किचन की जो चीज़ें हैं ना, उसके थोड़े से मुझे ये लगा कि प्राइसेस मुनासिब थे, कम तो नहीं थे, मुनासिब थे। इसके अलावा क्लिप्स, ज्वेलरी, कैचर वगैरह, इन सब के भी स्टॉल थे। तो ये सब चीज़ें तो मुनासिब कीमत में मिल जाती हैं, उसका इतना इशू नहीं होता। और ये देखिए जी, अच्छा मुझे ना वाटर कूलर चाहिए था, तो मैंने वाटर कूलर के प्राइस पूछे, तो इन्होंने मुझे ये मीडियम साइज़ का बताया 1500 का। से मैंने प्राइस ही पूछे थे आज तो जी फिर माइंड बनेगा तो लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पर ये लेसेस वगैरह भी थी। तो मैं लेस के जो ना प्राइजेस पूछ रही थी, क्योंकि मुझे लेसेस वगैरह बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी कलर्स भी बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा फैंसी भी थी, सिंपल भी थी, जिस तरह की लेसेस वगैरह होती हैं। ये देखिए जी लेस मुझे ना बहुत ही अच्छी लगी। तो ये था कि मैंने सोचा था कि लेसेस वगैरह ना मैं फिर नेक्स्ट टाइम के लिए लेने के लिए आऊँगी, और किचन की चीज़ें। होप सोचिए कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।